तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है आपके सहायक शिक्षक का है कि कितना पोस्ट है, क्या क्या है, इसके लिए क्या क्या जो जानकारी है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको, एक ई संवर्ग होता है और एक टी संवर्ग होता है। अब ये ई और टी उतना मैटर नहीं करता है, एक एजुकेशनल एरिया होता है, एक ट्रैवल एरिया। इन द सेंस जैसे कि अगर नारायणपुर की बात की जाए तो नारायणपुर में ही कुछ एरिया एजुकेशनल हो सकता है, कुछ एरिया ट्रैवल हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जनजाति क्षेत्र है ना, मतलब कुछ डेवलप और कुछ कम डेवलप ना, इससे इसका आशा है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले है बस्तर, फिर कोंडागांव, नारायणपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ये हो गया इतना। अब इसमें बात की जाए हम लोग देख लेते हैं, जो आपके अनारक्षित है मुक्त वो है 138 और इसमें महिला कितना है 57। अनुसूचित जाति का है 29 और ये है महिला का 9। अब अनुसूचित जनजाति इसका ज़्यादा है, इसमें याद रखना 317 है और 132 है। अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है 80 है और कितना है आपका महिला में 31 है। अगर टोटल बात की जाए योग में आपके 793 है और इसमें दिव्यांग हेतु कितना आरक्षित है 53। ये हो गया कुछ इस प्रकार आपका सहायक शिक्षक संवर्ग। ठीक है, अब इसके वेतन की बात की जाए तो याद रखना वेतन का जो लेवल होता है वो लेवल 6 होता है ना। अब इसमें देखते हैं सहायक शिक्षक टी संवर्ग ट्राइबल वाला, तो इसमें ज़्यादा रहेगा। सेम है इसका भी, जो लेवल है वो 6 है। इसमें याद रखना है आपको पूरे जिलेवार आप लोग देख सकते हो। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है गजानन पटेल एजुकेशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक वहाँ पर दे दूंगा, आप अपने जरूरत के हिसाब से जरूर देखिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें अनारक्षित का है मुक्त में है क्या 624, महिला का है 265। उसी प्रकार जाति का है अनुसूचित जाति 143 और ये 59। जनजाति का है 2645 और महिला है 1113। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग है कितना है 453 और 190। टोटल की बात की जाए तो 5492 और इसमें कितना है दिव्यांग 666। अब कुछ जो जानकारी आपको देखना है टिप में याद रखना, इसमें जो सहायक शिक्षक टी संवर्ग के पदों में वर्ष 2019 की सीधी भर्ती के दौरान रिक्त हुए पद भी इसमें क्या है समाहित है। अब बात की जाए कुछ शर्तें, कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं उसको देखेंगे। तो आपका आयु 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम में 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम में 35 वर्ष होना चाहिए। और इसमें याद रखना ST SC और OBC क्रीमिलियर गैर क्रीमिलियर 5 वर्ष तक क्या है छूट है ना, उसमें याद रखना। अब आगे और देखते हैं इसमें, अब शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो याद रखना अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्न न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। तो आपके हायर सेकेंडरी में 45% अंक, पहले क्या था 50 था ना। इसको एक क्या है आपके राजपत्र में प्रकाशित हुआ है संशोधन वाला, जो टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हो। 50 था उसको 45 कर दिया गया है। दूसरा है आपका यहाँ पर D.Ed होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए या BLed होना चाहिए। अब इसमें कई लोग बोल रहे थे D.Ed दिया है D.LED नहीं दिया है, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए ना, तो उसको किसी भी नाम से जाना जाएगा वो सब इसमें कंसिडर किया जाएगा ना, याद रखना। तो डिप्लोमा होना चाहिए क्या है आपके एजुकेशन में और डिग्री होना चाहिए आपके एजुकेशन में। ठीक है, तो उसको कंसीडर करते हैं इसमें। और ये जो BSc वाला है और क्या है एक होता है आपके BA वाला है, तो उससे संबंधित है। अब अगला है आपका TET परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वो भी प्राथमिक स्तर का। अब अगला है आपको याद रखना है जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है 5, याद रखना। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उनको DLED और टेट की नियुक्ति से क्या है छूट के क्या है प्रावधान लागू है। निर्भरता तो जान रहे हो आप लोग। अब बात आती है चयन सूची की। तो चयन सूची हम लोग देखेंगे कि चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम के द्वारा किया जाएगा और ये जो पोर्टल है कल से ओपन हो जाएगा, आप सभी को पता है। और नियुक्ति प्राधिकारी जारी चयन सूची 1 वर्ष के लिए वैध होगी और जो प्रतीक्षा सूची है वो भी 1 वर्ष के लिए वैध होगी। और चयन के समय अगर समान अंक हो तो अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देखना है। ये क्या है, अन्य सभी पूर्व वर्णित अर्हता पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षक को चयन प्रक्रिया में भाग अवसर प्रदान किया जाएगा और 1 वर्ष के लिए 2 अंक का बोनस दिया जाएगा और अधिकतम 5 वर्ष के लिए 10 अंक का दिया जा सकता है। मतलब 1 वर्ष के लिए 2 अंक, 2 वर्ष के लिए 4 अंक, 3 वर्ष के लिए 6 अंक और 4 वर्ष के लिए 8 अंक और 5 वर्ष के लिए 10 अंक। ये हो गया। अब आपकी जो वेतन है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा, शुरू में याद रखना इसको। तो पहले जो है 70% दिया जाएगा, फिर 80% दिया जाएगा, फिर 90%
फिर चौथे साल आपको 100%। अन्य निर्देश में आपको याद रखना है, विज्ञापित पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के द्वारा रिक्त पद रह गई, इसमें क्या है, समाहित है। एक चीज़ याद रखनी है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है। सहायक शिक्षक पद के अभ्यर्थी की पद स्थापना केवल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में की जाएगी। याद रखना है जी, सहायक जो शिक्षक बनेंगे वो क्या है, आपके बस्तर और क्या है, आपके सरगुजा संभाग, वो भी जिले वाइज होगा ना, दोनों जगह होगा। ये जो आपके तीनों संभाग है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, यहाँ नहीं होगा। अभ्यर्थी राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है और चयन परीक्षा के लिए जिले का कोई भी अभ्यर्थी जो है फॉर्म डाल सकते हैं। यह है कुछ बेसिक जानकारी। तो हमने देखा है कुछ बेसिक जानकारियाँ। अगर आपको कुछ डाउट है इसके बावजूद तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, बाकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।